तो मैं महात्मा द्रोण की तरफ आपको लेकर के आ रहा हूँ। द्रोण बहुत बड़े सदाचारी हैं। पत्नी का नाम है कृपी। कृपाचार्य जी ने अपनी बहन इनको दे दी है। श्री द्रोणाचार्य जी अपनी पत्नी को बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। और सीधी सी बात है, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, बड़े स्नेह प्रेम के साथ होते हैं तो बच्चे बड़ी दीर्घायु वाले होते हैं, लंबी आयु वाले होते हैं। और पति पत्नी का ये झगड़ा कभी भी बिल्कुल कैसे भी शुभ नहीं हो सकता। बहुत बातें यहाँ इस प्रसंग में कही गई हैं। मैं एक दो बातें बोलता हुआ, नारी के लिए कुछ बातें कही गई हैं, वो बोलता हुआ मैं आगे के लिए जा रहा हूँ। नारीणाम चर्यासो से ही बाण्यसु न रोचते कीर्त चरित धर्मास्ता तदपान्यस्तमाचिरम। कहा गया है कि नारी को चाहिए कि वो अपने भाई बंधुओं के साथ में ज़्यादा समय तक ना रहे, पियर में ज़्यादा रहने का अभ्यास ना करे। ग्रंथ में कहा गया उसका विवाह हो गया है, शादी हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने पति के पास रहे। पति के पास रह करके वो जो भी धर्म सत्कर्म करती है उसको 10 गुना नहीं मिलता, उसका 100 गुना नहीं मिलता, 1000 गुना नहीं मिलता, सीधे 10,000 गुना उसको फल प्राप्त होता है। पति के सानिध्य में रह करके उपवास करती है, व्रत करती है, तीर्थ यात्रा करती है, भजन करती है। इसलिए तो मैंने बहुत बार कथा में कहा है कि तुम्हें जो तुम्हारे पति से मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता। इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि पति के साथ बैठ करके नारी जो भी सत्कर्म करती है डायरेक्ट 10,000 गुना मिलता है। उसके तो मैंने कई प्रमाण दिए। तो ये कितनी सुंदर बात कही, इसको ठीक से सुन लो। आजकल मेरी बहनें थैला लेकर के हाल ही पियर पहुंच जाती है। हाँ, तो इसमें क्या क्या नारी नाम चर्यासो ही बांधवेशु न रोचते। अपने कुटुंब खानदान बांधव पियर वालों के साथ नारी चिरकाल यानी लंबे समय के लिए न रहे। वह जावे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 4 दिन के लिए वो गई है, काम हुआ, वहां से चल पड़ी। नारी का जितना भी ऋतुकाल माता पिता के घर में होगा उससे माता पिता के पुण्य क्षीण होंगे। महात्मा याज्ञवल्क्य अपनी संहिता में लिखते हैं। इसलिए तो समय पर कन्याओं के कन्यादान की बात कही है। समझदार देवियां हैं, ससुराल में बनती नहीं है, वो माता पिता के घर नहीं रहती, वो अपनी व्यवस्था करती हैं, कहीं न कहीं मकान किराए से लेती हैं। छोटा बच्चा है तो भी कष्ट सहन करती हुई वो ऐसा वो जीवन जीती। एक नारी का ऋतुकाल माता पिता के घर में और माता पिता उस बेटी को देखते हैं तो इससे माता पिता के पुण्य क्षीण होते हैं। ये बात मैंने कोरोना काल में भी कही गई है। जब ऋतुकाल का समय आता है तो इतनी जगह ना जाए, कहाँ ना जाए, तीर्थ में ना जाए। उस समय नारी गुरु के आश्रम पर ना जाए और उस समय नारी अपने पति के घर पर भी ना जाए। 3 जगह उसको जाना ही नहीं है। उस ऋतुकाल को बहुत शुभ माना गया है जो नारी का ऋतुकाल पति के घर में होता है, उसको ठीक माना गया, उसको बढ़िया माना गया। अब हम चिल्ला रहे हैं, हमारी बात कोई मानता नहीं है। लोग कहते हैं तो पागल हो गया, सो चिल्ला रहा है। और मैं पागल नहीं हुआ, कपड़ा थोड़ी फाड़ रहा हूँ और ग्रंथ कह करके बात करता हूँ। ये रखा है मेरे पास महाभारत का पहला खंड, जिसमें से अश्वत्थामा की कथा आपको सुनाने को जा रहा हूँ। बिना प्रमाण के बातों को करना ये उल्लूपने का काम है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं है। कितनी सुंदर बात इसमें कही, मुझे बड़ी मलूक लगी। नारी को चाहिए वो अपने भाई बंधुओं के घर पर ज़्यादा लंबे समय तक न रहे, क्योंकि उसका पियर में ज़्यादा समय तक रहना ये अच्छा नहीं है। इससे उनकी कीर्ति और नारी के पातिव्रत धर्म का, यहाँ तो ये लिखा है, नारी के पातिव्रत धर्म का नाश होता है। वो तो नारी बड़ी बड़भाग्नी है जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पति के पास रहकर उसकी सेवा शुश्रूषा में अपना तन अपना मन समर्पित कर देती है। ये बातें तो वो माता देवहूति और करदम की कथा आती है,
वहाँ भी कुछ ऐसा ही प्रसंग कहा गया। इस नारी ने 10,000 साल तक अपने पति की सेवा की। पति को तो ये भी नहीं पता था कि मेरी घरवाली है, लेकिन वो सेवा करती हुई जा रही है। और सेवा का फल आप जानते हैं, सेवा सीधे भगवान को पैदा करती है। इसलिए माता देवहूति के यहाँ पहले तो 9 भक्ति बिटिया बन के आई और भगवान स्वयं कपिल बन करके पधार गए। ये सेवा का प्रभाव था। शरीर हट्टा कट्टा है, तंदुरुस्त जीवन है, तो सेवा करने से चूकना ही का है। ऐसा जीवन जीना ही नहीं है कि पति से न बने। धमकी दे दी जाती है, हमें कोई अरे गहरे की बेटी ना समझ लेना, हमारे पापा के पास कोई संपत्ति की कमी नहीं है। तुम्हारा पापा 10 हाथी रख सकता है, लेकिन पापा घर में बेटी को नहीं रख सकता। यदि बेटी को रख ही लेता तो उसके हाथ पीले क्यों करता, उसके भांवर क्यों डालता। तो बड़ी यहाँ पर बड़ी अद्भुत सुंदर सी बात कही गई है कि ज्यादा पियर में रहने से पातिव्रत धर्म का नाश होता है, अतः इसे अविलंब। क्या आपको आदेश दिया है, अपनी बेटी को अविलंब बिना देर किए हुए जल्दी से पति के घर में पहुंचा देना चाहिए। बड़ी सजग समझदार देवियां, उन्हें पियर में अच्छा ही नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने सास के घर में रहती हैं, पति के घर में रहती हैं। कोई तुमसे ये कहे कि चल निकल इस घर से, तो कहो डोली में बिठा के लाओ, तुम ही निकल जाओ, घर हमारा है, हम नहीं निकलते। जवाब ये होना चाहिए, लेकिन आप तो थैला उठा करके चल पड़ती हैं हाली। मम्मी को जुकाम हुआ तो थैला उठा लिया, उसको खांसी हुई तो थैला उठा लिया। बस कोई थोड़ा सा बहाना मिल जावे फिर तो थैला उठाने में देर नहीं। तीर्थ यात्रा के लिए जाओगे या और कहीं फंक्शन में जाओगे तो तुम्हें 15 दिन लगते हैं अपनी अटैची सजाने में। और पति के घर की सूचना मिल जाए, फोन आया है, मम्मी ने याद किया है, जाओगी, 10 मिनट नहीं लगती हैं थैला सजाने में। महात्मा भरद्वाज अपनी पत्नी के साथ में उनका बड़ा स्नेह है, उनका बड़ा प्रेम है। पति और पत्नी की लड़ाई, इनका ये झगड़ा बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें परिवार में किसी के भी प्राण जा सकते हैं। माता कैकेयी ने झगड़ा किया, अन्नदाता के प्राण चले गए। मैं महात्मा द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपी, दोनों के माध्यम से कुछ बातें जो बिल्कुल काम में आने वाली हैं। और एव मुक्तो नत सिरा मुनिन्नो वाच किंचनः। कुछ बातें शकुंतला के भी प्रसंग में महात्मा कण्व ने ऐसी बातें करी। वहां भी उन्होंने शकुंतला को एक संदेश दिया था, कहा था बेटी ज़्यादा से ज़्यादा पति के घर में रहना, क्योंकि शकुंतला ने अपने पुत्र को जन्म महात्मा कण्व के ही आश्रम में दिया। वो लंबी कथा है, वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। महात्मा कण्व ने अपनी मुँह बोली बेटी को विदा किया और बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ उन्होंने बातें करी।